हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। किस बात की बेबसी है, किस बात का है टेंशन, किस बात की है बेबसी, किस बात का है टेंशन। खुश हो जाएगा आपका मन जब आप पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। तो चलिए लेट शुरू करते हैं हम लोग। सपोज कीजिए कि आर कोई रिलेशन है और रिलेशन है ए और बी में। ठीक है, रिलेशन क्या है, ए बी में रिलेशन है और आपको दिया हुआ है ए जो है वो बी क्यू से लेस देन और इक्वल टू है। ठीक है ना, और आपको दिया हुआ है कि ए और बी जो है दोनों का दोनों रियल नंबर है। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, वो आपको बताना है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव पे दिमाग लगाते हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि ए और बी जो है रियल नंबर लेना है। तो रियल नंबर हम लोग जैसा कि जानते हैं, रियल नंबर में 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, इसमें जो भी नंबर आएगा सब रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग इस कंडीशन को चेक करेंगे और देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आप 2 लेते हैं, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है खुद से रिलेटेड होना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर कोई सोचेगा कि हम ए के जगह में 2 रखें और यहाँ पर बी के प्लेस में भी 2 रखें, तो 2 जो होगा, यहाँ 2 का क्यू कितना होता है 8, तो उसको लगेगा कि 2 जो है 8 से छोटा या बराबर है। तो 2 जो होता है वो 8 के बराबर तो नहीं होता है लेकिन छोटा होता है। तो इसको देख के कि कोई भी बोल सकता है कि 2 और 2 रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है भाई, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चलिए हम और चेक करते हैं। अगर हम नेगेटिव में लेते हैं, सपोज कीजिए -2 ले लिए ए के प्लेस में और बी के प्लेस में भी ले लेते हैं -2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये तो -2 हो गया और माइनस को अगर हम 3 बार गुना करते हैं तो मिलता है -8। तो यहाँ पर भी गड़बड़ है, देख लीजिए। -2 जो होता है -8 के बराबर तो नहीं होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पर सिस्टम जो है कहीं ना कहीं गलत हो गया। यहाँ पे आपको लगेगा कि 2 से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर लगेगा आपको -2 जो है वो -2 से रिलेटेड नहीं है। चलिए हम लोग एक एग्जांपल और चेक करते हैं जिससे पता चल जाएगा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब यहाँ पे चेक करने के लिए रियल नंबर पे डिफाइन है। तो आपको इस तरह का नंबर लेने का ज़रूरत नहीं है कि हम हर समय 2 लें, -2 लें। आप फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं नंबर। ठीक है, तो चलिए हम एक नंबर फ्रैक्शन में लेते हैं और उसके बाद फिर चेक करते हैं कि भाई सही है या गलत। तो चलिए हम लोग ए को कंसीडर कर लेते हैं अपने से 1/3। बेसिकली रियल नंबर तो है। अब चलिए हम लोग चेक करते हैं ए और बी के प्लेस में कि भाई सही है या गलत। तो चलिए चेक करते हैं 1/3 और यहाँ पर हम ले लेते हैं 1/3 का पावर 3। यहाँ पे गौर करने वाला बात है, हम ए को 1/3 लिए हैं और बी को भी 1/3 लिए हैं। और वैसे भी रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए खुद से रिलेटेड होना चाहिए, तभी बात बनता है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो 1/3 और यहाँ पर कर देंगे तो 1 कितना आ जाएगा 27, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, तो 1/3 का कनेक्शन 1/3 से फिट नहीं खा रहा है। कहे कि 1/3 जो है 1/27 जो है उससे इक्वल भी नहीं होता और लेस देन भी नहीं होता है, बल्कि सच ये है कि 1/3 जो है बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि 1/3 जो है 1/3 के साथ रिलेशन नहीं बना रहा है। जो हम कंसीडर किए थे ए को 1/3 और बी को भी 1/3 किए, रिलेशन इसलिए नहीं बना रहा है क्योंकि 1/3 जो होता है 1/27 से बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर 1/3 1/27 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि 1/3 जो होगा वो 1/27 से छोटा या बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि 1/3 का क्यू से छोटा या बराबर नहीं हो सकता है। और रिलेशन में यहाँ पे छोटा या बराबर का बात किया है। इसका मतलब है कि 1/3 के साथ रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब साफ पता चल जा रहा है कि रिलेशन जो है नॉट रिफ्लेक्सिव या फिर नॉन रिफ्लेक्सिव हम लोग बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कोई एक पेयर के लिए भी अगर सिस्टम गलत हो जाएगा, मतलब कोई एक एलिमेंट अगर खुद से रिलेटेड नहीं होगा, बहुत सारा कितना भी एलिमेंट रिलेट हो जाए, अगर एक एलिमेंट भी रिलेट नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वहाँ पर रिफ्लेक्सिव का कंडीशन जो है फेल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सिमेट्री चेक करते हैं कि ये जो रिलेशन दिया है सिमेट्री है या नहीं।
चलिए सिमेट्री को चेक करते हैं। तो सिमेट्री को चेक करने के लिए हम लोग फिर से एक बार लिख देते हैं रिलेशन। ए बी था और यहाँ पर रिलेशन था ए लेस देन बी क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सिमेट्री चेक करते हैं। चलिए तो सिमेट्री चलिए हम लोग एक बार ले लेते हैं अपने से 1 2 जो है ऐसा मान लेते हैं कि रिलेशन में है। मानेंगे तो उसमें फिट खाना चाहिए, अदरवाइज मानने का जो प्रोसेस है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो गौर करने वाला बात है, हम ए को 1 लिए हैं और बी को कितना लिए हैं 2। अब देखते हैं कि इसमें फिट खाता है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं। ए के प्लेस में हम लोग 1 माने हैं तो 1 लिख देंगे, बी के प्लेस में 2 माने हैं तो 2 का पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, जो कहीं ना कहीं सही है। 1 जो होता है 8 के बराबर तो नहीं होता है, लेकिन 8 से कम जरूर होता है, मतलब ये कहीं ना कहीं सही है। हम क्लियरली बोल सकते हैं कि 1 2 जो होगा रिलेटेड में आ रहा है, रिलेशन में जो है ये हो जा रहा है। अब हमको चेक करना है कि 2 1 भी बनेगा कि नहीं। तो अब सिमेट्री चेक करने के लिए चीज़ को रिवर्स कर दिया जाता है, उल्टा। तो उल्टा अगर हम कर देंगे, अब अगर हम ए को 2 ले लें और बी को ले लें 1, अब इस कंडीशन में हम लोग चेक करते हैं यहाँ बेसिक तौर पे। तो ए कितना है तो 2 है, लेस देन इक्वल टू है। और यहाँ पर बी को अगर हम 1 करते हैं तो 1 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब बताइए सही है कि नहीं। 2 1 के बराबर होगा, गलत है। 2 1 से छोटा होगा, नहीं 2 1 से तो बड़ा होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर फिर गड़बड़ हो गया। यहाँ 1 2 को दिखाएं तो 1 2 तो है, लेकिन फिर 2 1 यहाँ पर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जा रहा है। इसका मतलब है कि 2 1 जो है यहाँ पर जो हम लिखे हैं 2 लेस देन इक्वल टू 1, तो भाई ये तो गलत है, विच इज फॉल्स। और यहाँ पर जो था यहाँ पर ट्रू था, काहे कि 1 जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे समझा रहे हैं ये तो सही है। काहे कि 1 जो है लेस देन 8 है, यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब तो बोल ही सकते हैं, मतलब कि सही है। यहाँ पर गलत हो गया, यानी कि 2 1 जो है रिलेशन में नहीं आया, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चूंकि 1 2 रिलेशन के दायरे में है, सॉरी 1 2 जो है वो रिलेटेड आर है, बट 2 1 जो है वो रिलेटेड नहीं है। तो हम कह सकते हैं आर जो होगा नॉन सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब हम लोग ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए 3 रियल नंबर हम लोग लेंगे, लेट 10 और एक नंबर हम लोग ले लेते हैं 3 और एक ले लेते हैं 2। अब इसमें हम कंडीशन को जैसा कि चेक करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। हम लोग 10 लिए हैं तो 10 को हम लोग 3 का क्यू लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? सिंस 10 जो होता है 27 से छोटा होता है, जो कि सही है। तो अगर हम 10 को 3 का क्यू से लेस देन इक्वल टू बोले तो सही होगा। रिलेशन को फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ पर 10 जो होगा वो 3 से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब अगर हम 3 में चेक करें, 3 या 2 में रिलेशनशिप अगर हम चेक करें, तो अगर हम लिखते हैं 3, यहाँ पे लिख देते हैं 2 का क्यू, ये भी सही है। क्यों सही है? सही इसलिए इसको भी समझ रहे हैं। 3 हो गया, 2 का पावर 3 कितना होता है 8, तो ये भी सही है। लेकिन जो लास्ट में फाइनली अगर हम ए बी पे बात करते हैं, यहाँ गौर करने वाला बात है कि 10 3 से रिलेटेड हुआ और 3 2 से। अब हमको अल्टीमेटली इस पे चेक करना है 10 और 2 पे। अब अगर हम यहाँ पर ऐसा लिखें, 10 को लिखें और इधर लिख दें 2 का पावर क्यू, तो यहाँ पर आ जाता है 10 इज लेस देन इक्वल टू 8। तो भाई तो गलत है। क्यों गलत है? विच इज फॉल्स। गलत क्यों हुआ? 10 तो भाई साहब 8 से बड़ा होता है। तो जब बड़ा होता है 10, तो इसका मतलब है कि 8 से छोटा या बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब जो है 10 जो होगा वो 2 का क्यू से छोटा या बराबर होगा? नहीं होगा। तो गलत है भाई।
तो गलत है। इसका मतलब है कि 10 जो है 2 से रिलेटेड नहीं होगा। क्या है कि 10 जो है 8 से छोटा या बराबर नहीं हो सकता है, बड़ा होता है। इसका मतलब है कि रिलेशन को फुलफिल नहीं किया, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि R जो है वो हो जाएगा नॉन ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में गौर करने वाला बात है कि किसी एक एग्जाम्पल के लिए भी अगर फुलफिल नहीं हुआ तो वो चीज़ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में थोड़ा सा ध्यान रख के हमको रियल नंबर को चूज करना होगा। किसी केस में आपको लगेगा कि रिफ्लेक्सिव है तो किसी केस में लगेगा नहीं है। अगर आपको कोई एग्जाम्पल आप कंसीडर करते हो और नहीं होगा तो फिर उसके बाद है के लिए चेक नहीं करना है। नहीं हो गया एक कंडीशन में भी अगर नहीं हो गया तो फिर उसके बाद आपको दूसरा कंडीशन चेक करने का ज़रूरत नहीं है। अगर है तो फिर आप चेक कर सकते हैं कि कुछ और कंडीशन में ऐसा नहीं है कि नहीं भी हो सकता है। तो आपको बहुत ही थोड़ा सा सावधानी बरत के आपको चेक करना होगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में लिखा नहीं है, लिख भी सकता है प्रूव दैट कि आर सेटिस्फाई नाइदर ऑफ रिफ्लेक्सिविटी सिमेट्री ट्रांजिटिविटी, या फिर डायरेक्ट आपसे चेक करने बोलेगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो यहाँ पर तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आर जो है एक रिलेशन है, ए बी में दिया है 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। यहां पर ए बी जो है इंटीजर है। आपको प्रूव करने बोल रहा है, प्रूव दैट रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। यहां जो क्वेश्चन दिया है कि आर जो है ए बी है 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ठीक है। तो ये 2 डिवाइड्स ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए माइनस बी जो है डिविजिबल बाई 2 है, ठीक है। क्या होता है 2 डिवाइड्स ए माइनस बी का मतलब होता है ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। या फिर इसको हम दूसरे अल्फाज में ए माइनस बी को इवन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम चेक करते हैं। यहाँ पे पहले ही लिख दिया है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो पक्का सी लाजमी सा बात है कि रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो हम लोग यहाँ क्लियर कट लिख के बना सकते हैं कि आर जो है हमको पता है आर सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। आर जो है कुछ कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो चलिए पहला हम लोग लिखते हैं, कंडीशन का नाम है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे तो उसमें हमको भाई सेम इंटीजर लेना पड़ता है, ठीक है। ए अगर हम कोई आर्बिट्रेरी इंटीजर मान ले, कुछ भी इंटीजर है बिना कोई लॉजिक का है, ए जो है हम कोई इंटीजर मान लेते हैं, जेड है। तो देखिए यहाँ पे हम किस तरह से लिख सकते हैं। हम 2 डिवाइड 0 तो लिख ही सकते हैं, लाजमी सा बात है कि 0 इज डिविजिबल बाई 2, तो हम 2 डिवाइड 0 तो लिख ही सकते हैं। अब हम 0 को ऐसा भी लिख दे तो गलत नहीं होगा, 2 डिवाइड्स ए घटाओ ए। अगर हम 2 डिवाइड से ए घटाओ ए लिखेंगे तो रिलेशन को फुलफिल करके यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए रिलेटेड ए, और ए रिलेटेड ए हो गया। इसका मतलब है कि आर क्या हो जाएगा, आर को हम रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमको चेक करना है सिमेट्री है कि नहीं। तो देखिए सिमेट्री के लिए यहाँ पे हमको 2 नंबर लेना रहता है। तो सिमेट्री में चलिए 2 नंबर लेते हैं हम लोग, ए बी ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग सपोज करते हैं कि ए बी जो है वो जेड है सच दैट ए रिलेटेड बी, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ए रिलेटेड बी का मतलब हो जाएगा, अब यहाँ नाउ करेंगे, ए रिलेटेड बी का मतलब होगा 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ठीक है। क्या लिखे हैं 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, मतलब कि ए माइनस बी जो है वो डिविजिबल बाई 2 है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे माइनस भी लगा दे तो कोई तकलीफ नहीं है, 2 डिवाइड्स माइनस करके हम ए माइनस बी भी लगा सकते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं 2 डिवाइड्स 10, तो 2 डिवाइड्स तो -10 लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम इसको फिर इस तरह से भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 डिवाइड्स बी माइनस ए। तो फिर रिलेशन तो उसी टाइप का है। अगर आप 2 डिवाइड्स ए माइनस बी बोलते हैं तो इसका मतलब है कि ए बी से रिलेटेड है। तो अब अगर आपको यहाँ लिखा है कि 2 डिवाइड्स बी माइनस ए,
इसका मतलब B जो होगा वो A से रिलेटेड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सपोज किए थे A रिलेटेड B और यहाँ पे हम दिखा दिए B रिलेटेड A। तो इस तरह से सिमेट्री भी हो जाएगा, ठीक है। R इज सिमेट्रिक। अब आता है बारी ट्रांजिटिव चेक करने का। तो चलिए ट्रांजिटिव में हम लोग किस तरह से चेक करते हैं, देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद देखिए हम ट्रांजिटिव को यहीं पे चेक कर देते हैं सिमेट्री के बाद। देखिए तो चलिए देखिए यहाँ पे ट्रांजिटिव हम लोग प्रूव करते हैं यहाँ पे है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिविटी, ठीक है। तो देखिए ट्रांजिटिविटी में हमको 3 नंबर लेना होगा। लेट ए बी सी बिलोंग टू जेड, ठीक है, सच दैट ए रिलेटेड बी एंड बी रिलेटेड सी। हम तो ऐसा 2 मान के चलेंगे रिलेशन की बिलोंग कर रहा है, ए रिलेटेड बी रिलेटेड सी, तभी तो चेक करेंगे ए रिलेटेड सी है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे दिया है ए रिलेटेड बी और बी रिलेटेड सी। अगर हम ले लेते हैं तो ए रिलेटेड बी का मतलब हो गया 2 डिवाइड्स ए माइनस बी एंड 2 डिवाइड्स बी माइनस सी। तो देखिए 2 डिवाइड्स ए माइनस बी है, 2 डिवाइड्स बी माइनस सी है। तो जाहिर सी बात है अगर 2 डिवाइड्स ए माइनस बी है तो जाहिर सी बात है ए माइनस बी जो है डिविजिबल बाई 2 है। इसका मतलब 100% ए माइनस बी जो होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, ठीक है। अब कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। और यहाँ पर दिया है 2 डिवाइड्स बी माइनस सी। इसका मतलब है कि बी माइनस सी यहाँ पर भी 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैथमेटिक्स का नियम के अनुसार कोई एक नंबर अगर ए डिवाइड्स, कुछ इस तरह का लॉजिक होता है कि ए डिवाइड्स बी हो और ए डिवाइड्स सी हो, तो आप इस तरह का हायर मैथमेटिक्स में आप इस तरह का स्टेटमेंट डालते हैं ए डिवाइड बी प्लस सी आप बोल सकते हैं, ठीक है। कंडीशन है कि ए डिवाइड बी और ए डिवाइड सी है तो आप ए डिवाइड बी प्लस सी में बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल इसी स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 2 डिवाइड ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो यहाँ पर क्या होगा, बी बी कट जाएगा और आ जाएगा आपका 2 डिवाइड्स, सिंबॉलिक में है। तो बेसिकली इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स ए माइनस सी, बेसिकली मतलब सिंबल में था, और इसको लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स ए माइनस सी। तो इसका मतलब हुआ कि ए रिलेटेड सी आपको मिल गया कायदे से, ठीक है। तो ए रिलेटेड सी मिल गया तो आपका हो गया, काम बन गया, यही तो चाहिए था। तो हम बोल सकते हैं कि आर जो है बेशक ट्रांजिटिव होगा। आ रहा समझ में। तो हम लोग रिफ्लेक्सिव भी देखें, सिमेट्रिक भी देखें और ट्रांजिटिव भी देखें। तो रिलेशन चूंकि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रिलेशन जो होगा यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू, बाय।